हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि ए बी सी एक व्यापार में 50,000 रुपये लगाते हैं। ए बी से 4,000 रुपया अधिक तथा बी सी से 5,000 रुपया अधिक पूंजी लगाते हैं। देखिए ए बी और इस सी हुआ, ये एक्स लगाया तो बी जो है सी से 5,000 रुपया अधिक लगाया, यानी 5,000 रुपया प्लस हो जाएगा। और ए जो है बी से 4,000 रुपये अधिक लगाया, यानी 9,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 9,000 रुपये। यहाँ देखिए टोटल पूंजी 50,000 रुपये लगाया। कितना लगाया? 50,000 रुपये। इसमें देखिए 9 और 5 14,000 रुपये। अगर 14,000 रुपये हम घटा लेते हैं कितना आ जाएगा? 0 0 0 6 3 36,000 रुपये। तो 36,000 रुपये इसमें 9 घटा लिए, इसमें 5 घटा लिए, तो इसका जो रेशियो का अनुपात होगा कुछ होगा बराबर होगा। अब मान इसका कुछ होगा बराबर एक्स 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 बचा, तो तीनों का मान बराबर, यानी अब हम इससे 3 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 12,000। तो 12,000 एक्स का मान 12,000 और प्लस 9,000, 12,000 और 9,000 मिलकर हो जाएगा 21,000। कितना हो जाएगा? 21,000। और 12,000 और 5,000, 12,000 5,000 17,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12,000। रेशियो निकालने के लिए 3 0 3 0 3 0 खत्म, यानी इसका रेशियो हो जाएगा 21:17:12। यहाँ देखिए कहता 35,000 रुपये के लाभ में, 35,000 रुपये के लाभ में ए का लाभ कितना होगा? तो ए का लाभ 21, तो 35,000 टोटल लाभ है। टोटल लाभ यहाँ देखते हैं तो 21 17 21 17 38 और 38 और 12 50, यहाँ 0 से 0 खत्म, 7 5 35, 21 7 47 से एगो 0 35,000 है, 35,000 है, एक शून्य से एक शून्य खत्म, 7 5 35 डबल 0, यानी 14,700। 14,700 आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि ए बी और सी एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। कुल निवेश 3 लाख रुपया था। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये का अधिक निवेश किया और सी ने बी से 25,000 रुपये कम निवेश किया। क्या देखिए ए बी और सी ये 1,000 रुपये एक्स निवेश किया। कितना किया नहीं मालूम, तो एक्स मान लेते हैं। ए ने कितना किया? ए। तो बी ने क्या किया? ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक लगाया, तो 50 के यानी 50,000 रुपया। और कहता सी जो है बी के तुलना में 25,000 रुपये कम लगाया, यानी एक्स प्लस 50 लगाया, 25 लगाया होगा के। यहाँ देखिए टोटल कितना था? 3 लाख था। टोटल 3 लाख था। 50,000 25,000 75,000, तो 75,000 में अब कितना बचा? 2,25,000 2,25,000 बचा, 2,25,000। अब इसका अनुपात कुछ हो गया बराबर हो गया। ये 50,000 ये 25,000 निकाल लिए हम, तो तीनों का अनुपात कुछ हो गया बराबर हो गया। और 3 लाख पूरा पूंजी था 3 लाख, 3 लाख में 75,000 घटा लिए, कितना बचा? 2,25,000 2,25,000। अब तीनों का अनुपात कुछ हो गया बराबर, तो 3 से भागा, तो 3 से भागा देंगे कितना आएगा? तो 7 या 21 और 5 या 15, यानी 75,000। कितना आएगा? 75,000। तो 75,000 तीनों में, 75,000 और ये 50, ये 75 एक्स का मान है 75,000, अभी 50 आव है, तो 1,25,000 1,25,000। और कहता है ये एक्स और 75,000 है, यानी 100,000 यानी 1 लाख। देखिए के से के खत्म, 25 3 75, 25 5 25 से 25 चौका 100, यानी अनुपात हो जाएगा 3:5:4। तो कहता है कि यदि साल के अंत में अर्जित लाभ 14,400 था, तो उसे लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा 4, पूरा लाभ 14,400 तो 5 3 8 4 12 बराबर है 44 से। अब 12 5 60, यानी 60,000। कितना 6,000 कितना हो जाएगा? सी का लाभ 4 है, सी का लाभ 4 है, तो बढ़ चौका 4800 आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि साझा के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। यहाँ देखिए ए
बी और सी। सबसे पहले समय पूंजी लीजिए, पूंजी, उसके बाद समय। तो पूंजी है 1/6 और समय भी 1/6। इसका पूंजी है 1/3, समय भी 1/3, और पूंजी इसका है शेष, यानी जो है बचा कुचा सब यही लगाएगा, और पूरा समय के लिए समय पूरा लगाएगा। देखिए पूंजी, पूंजी का लासा लीजिए, तो 3 और 6 का लासा 6 भी होगा, यानी पूंजी हो जाएगा 6, पूंजी 6, पूंजी कितना हो जाएगा 6। तो 6 एकम 6 यानी 1, और 3 दूनी 6 तो 2, तो 2 भाग 2 और 3, 2 और 1 3, 3 भाग पूंजी लग गया, और पूरा पूंजी 6 भाग, यानी 3 भागी पूंजी लगाया। देखिए समय का भी, समय का भी लासा कितना 6, समय का भी लासा 6 हो जाएगा। तो 6 कम 6 यानी 1, और समय 2, और बच गया पूरा समय के लिए, तो समय पूरा 6 सा, पूरा समय 6। तो इसका लाभ का जो रेशियो होगा 1 × 1, 1 अनुपात 2 × 4 और 18 हो जाएगा। तो कहता है 4600 रुपया के कुल लाभ में, 4600 के कुल लाभ में 28 और 22 है 23, कुल लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा 4, 23 दूनी 46, 4 दूनी 800, आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि एक्स, वाई तथा जेड एक व्यापार में साझेदार है। एक्स कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है, वाई कुल पूंजी का 1/5 भाग आधे समय के लिए निवेश करता है, तथा जेड पूंजी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। देखिए एक्स, वाई और जेड, एक्स जो है 1/4 पूंजी लगाता है, 1/4 समय के लिए, 1/4 समय के लिए। वाई जो है कुल पूंजी का 1/5 भाग लगाता है आधा समय के लिए, यानी 1/2 समय के लिए। कहता जेड जो है शेष पूंजी लगाता है, शेष बचा हुआ पूंजी ही लगाता है, और पूरा समय के लिए, कितना समय के लिए, पूरा समय के लिए। तो पूंजी जो होगा और समय, तो पूंजी का लासा कितना हो जाएगा 5 का 20, पूंजी का रेशियो 5 का 20, तो पूंजी हो जाएगा 5:4, तो 5 4 9, यहाँ होना चाहिए 20, यानी कितना लगाए 11, कितना लगाया 11। यहाँ देखिए, और समय का रेशियो हो जाएगा 4, तो 4 होगा, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 2 दूनी 4, समय हो जाएगा 4, समय का रेशियो 4, तो 4 एकम 4 1 और 2 दूनी 4, तो 1 दूना 2, और शेष जो है पूरा समय के लिए यानी 4 के लिए लगाया, पूरा समय यानी 4। इसका लाभ का जो रेशियो होगा, लाभ का जो रेशियो होगा वो 5:4 दूनी 8 अनुपात 44 होगा। तो 1140 रुपया, 1140 रुपया में कि लाभ में इनकी हिस्सा होनी चाहिए, यानी 5, ए के लिए 5, एक्स के लिए 5, बी के लिए 8, सी के लिए 44, और टोटल पूंजी तो 52 5 57, 57 दूना 144, यानी 5 दूना 10 यानी 100, और 8 दूना 16 यानी 160, और 44 दूना 88, 10 यानी 880, यानी 100 160 और 880, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आपका आंसर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि एक व्यापार में 3 साझेदारी के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने, 7 महीने के लिए निवेश रहा। इनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ का जो रेशियो होता है, लाभ का जो रेशियो होता है तो पूंजी गुने समय होता है, पूंजी गुने समय, ठीक है, पूंजी गुने समय। तो पूंजी का जो रेशियो होगा, पूंजी का वो लाभ बटा समय का होगा, लाभ बटा समय का होगा, और समय का जो रेशियो होगा समय का तो होगा लाभ बटा पूंजी, लाभ बटा पूंजी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लाभ बटा पूंजी। यहाँ देखिए 25 में कहता है कि लाभ जो है 3 व्यापारी है ए बी सी, लाभ है 5:7:8 में। इसका समय कितना है 14 महीना, 8 महीना और 7 महीना, ठीक है 7 महीना है।
के लिए निवेश रहा, इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है? पूंजी, तो पूंजी बराबर लाभ बटा समय। तो लाभ ऊपर लाभ है, नीचे समय है, इसका लसा लीजिए। तो 14, 8, 7 के लसा 56, तो 14 चौका 56, 5 चौका 20, अनुपात 8 7 56 17 49, और 8 7 56 88 64, यानी आपका अनुपात कितना हो जाएगा? 20 अनुपात 49 अनुपात 64 आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि ए, बी तथा सी अपनी पूंजी 4:5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। व्यापार अवधि के अंत में वे लाभ 2:3:4 के अनुपात में प्राप्त करते हैं। यदि सी को 800 रुपया लाभ प्राप्त हुआ तो उनके लगाई गई पूंजी की समय का अनुपात क्या है? समय का अनुपात पूछता है। तो समय ए, बी, सी, 3 व्यक्ति हैं। अब देखिए लाभ कितना है? 2 3 4 समय, और पूंजी कितना लगाया? पूंजी लगाया है 4 5 6 4 5 6। इस समय का क्या हो गया? अनुपात हो गया। समय का अनुपात हो गया। देखिए समय बराबर लाभ बटा पूंजी, लाभ बटा पूंजी, तो लाभ ऊपर हो गया, नीचे समय पूंजी हो गया। देखिए लसा जो होगा 5 4 और 6 के, तो 6 5 30, 3 दूना 60, तो 15 चौका 60, 15 दूनी 30, और 12 5 60, बात या 36, और 10 छक 60, तो 10 चौका 40, यानी हो जाएगा, दो कट जाएगा, तो 15 18 20, दो कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 15 18 20 आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि यदि व्यापार में ए, बी तथा सी अलग द्वारा लगाई गई पूंजी अनुपात में 3 4 6 है तो समान लाभांश मतलब लाभ बराबर प्राप्त करने के लिए लागत समय का अनुपात क्या होगा? देखिए ए, बी, सी लाभांश यानी बराबर लाभांश है, यानी 1:1 में। कहता है कि पूंजी का अनुपात है 3:4:6 है, तो 3 4 6, ये हो जाएगा समय का अनुपात, तो हो जाएगा लसा हो जाएगा कितना? 12, तो 4 3 12, 3 चौका 12, 6 दूनी 12, यही समय का अनुपात हो जाएगा, यानी 4:3:2। आइए क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि ए, बी व सी 3 साझेदार हैं। ए, बी, सी 3 साझेदार हैं। कहता है ए कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है, यानी 8 भाग में 5 भाग कौन प्राप्त करता है? ए। फिर कहता है शेष लाभ बी व सी बराबर बांटते हैं, यानी बचा कितना लाभ? 3 भाग, 3 लाभ बचा, तो 2 बराबर भाग में बटेगा, तो 1.5, यानी 1.5 और 1.5 भाग लिया। ठीक है, पूरा लाभ 8 और ए का हिस्सा 5, और कहता है शेष लाभ, तो 5 होगी, पूरा लाभ 8 है और ए का लाभ 5 है, तो बचा कितना? 3 लाभ। 3 लाभ में बी और सी बराबर बांटेगा, यानी 1.5 दोनों को होगा। ठीक है, कहता है कि जब लाभ 4% से 9% हो जाता है तो ए की आय 450 रुपया बढ़ जाती है। यहाँ देखिए 4% से 9% हो गया, तो यहाँ कितना बढ़ गया? यहाँ 5% बढ़ गया, और 5% ने बढ़ा और इन्हें 450 रुपया बढ़ा, उन्हें कहा कितना बढ़ा? 450 रुपया। तो 5% कितना में बढ़ा? 5 में बढ़ा, कहा कि ए में पूछ रहा, कहता है ए का राशि बढ़ के कितना हो गया? 450 रुपये ए का राशि बढ़ गया, तो यहाँ ए से हम करते हैं 5% किसको बढ़ाते हैं? ए में। तो 5% का मतलब हो गया कि 0.25, यानी 450 बढ़ा 0.25 में। पूछता है सी का राशि, तो सी का राशि 1.5, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 100 से गुना, और दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 से गुना, 25 चौका 100 और 0 से 0 खत्म, यानी हो जाएगा 15 चौका 60 और 6 5 30 और 6 चौका 24 और 24 और 3 27, 1 0, यानी 2700 आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2700। आइए क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि ए, बी, सी 3 साझेदार हैं। ए को कुल लाभ का 2/7 भाग मिलता है। ए, बी, सी 3 साझेदार हैं। कहता है ए को कुल लाभ का 2/7 भाग, यानी कुल लाभ 7, उसमें 2 भाग किसको मिला? ए को।
फिर कहता है कि बस शेष लाभ बी और सी बराबर बांटते हैं। तो 7 लाभ है और 2 लाभ ए ले लिया, बचा कितना 5 लाभ। 5 लाभ में बी और सी बराबर बराबर बांटेगा, यानी 2.5 और 2.5 लेगा, बी 2.5 लेगा और सी भी 2.5 लेगा। तो कहता है कि जब लाभ 10% से 15% होता है तो एक की आय 240 रुपया बढ़ जाती है। 10% से 15% हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ रहा है, 240 रुपया। अच्छा, किस में बढ़ रहा है, ए में। तो ए में कितना बढ़ रहा है, 5%। कितना बढ़ा, 5%, यानी 5 दूनी 10, यानी 10 मिला 0, तो 0 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 240 में बढ़ा 0.1 में, ठीक है। तो पूछता क्या है, बढ़ जाती है तो बी का पूंजी क्या है, तो बी का पूंजी 2.5, तो दशमलव से दशमलव खत्म, और हो गया कितना 25 चौका 100, 10 और 25 दोनों 50 10 60, यानी 6000 आपका आंसर, 6000 आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि ए बी और सी एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। कुल निवेश 3 लाख रुपया था। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये का अधिक निवेश किया और सी ने बी से 25,000 रुपये का कम निवेश किया। यदि साल के अंत में अर्जित लाभ 14,000 रुपया था तो उस लाभ में सी का हिस्सा क्या था। यह देखिए, ये क्वेश्चन जो है 22 में बताया हुआ है, 22 में बताया हुआ है। यहाँ 14,000 की जगह 14,400 रुपया कर लीजिएगा, 14,000 की जगह 14,400 रुपया, और 22 की तरह ही है, 22 से ही टाइपिंग हो गया, तो इसलिए 22 को देखकर आप खुद बना लीजिएगा। आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।